नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लाम। आखिरकार राविंद्रजीत सिंह के सामने बीजेपी ने सरेंडर कर ही दिया, यानी कि विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके से राविंद्रजीत सिंह ने बीजेपी से अहिरवाल क्षेत्र की 6 से 7 टिकटों की डिमांड की थी और बीजेपी केवल 4 सीटों पर ही सहमत हो पाई थी। लेकिन राविंद्रजीत सिंह की नाराजगी को देखते हुए, राविंद्रजीत सिंह की बढ़ती हुई खिलाफत को देखते हुए और जिस तरीके से राविंद्रजीत सिंह के बगावती तेवर देखने को मिल रहे थे, उन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने राविंद्रजीत सिंह के सामने घुटने टेक दिए। बीजेपी ने राविंद्रजीत सिंह के सामने सरेंडर कर दिया, यानी कि स्पष्ट तौर पर कहा जाए तो अहिरवाल क्षेत्र के राजा राविंद्रजीत सिंह अब अपने अनुसार अहिरवाल क्षेत्र की टिकटें डिसाइड करवा चुके हैं। राविंद्रजीत सिंह के कहे अनुसार बीजेपी टिकटें देने को तैयार हो चुकी है और अहिरवाल क्षेत्र की जो 11 सीटें हैं, उन 11 सीटों पर उम्मीदवार भी तय कर लिए गए हैं, उम्मीदवार फाइनल हो चुके हैं। विस्तार से आपको बताएंगे कि कौन सी सीट पर, जो अहिरवाल क्षेत्र में 11 सीटें लगती हैं, उनमें से किस सीट के ऊपर किस उम्मीदवार को टिकट मिलने जा रही है, कौन सा ऐसा नेता है जिसकी पैरवी राविंद्रजीत सिंह की तरफ से की गई और उस नेता को बीजेपी टिकट देकर चुनावी मैदान में उतार रही है। हालांकि स्वाभाविक बात है कि अगर राविंद्रजीत सिंह के कहे अनुसार बीजेपी अहिरवाल क्षेत्र में टिकट वितरण कर रही है, तो ऐसे में सीटें निकालने की जिम्मेवारी, अपने प्रत्याशियों को, अपने समर्थकों को जिताने की जिम्मेवारी भी राविंद्रजीत सिंह की रहने वाली है। यह गारंटी जो है राविंद्रजीत सिंह देकर ही अपने उम्मीदवारों को टिकट दिलवाने का काम कर रहे हैं। अब आपको विस्तार से बता दें कि अहिरवाल क्षेत्र में हरियाणा प्रदेश के 3 जिले लगते हैं। पहला जिला महेंद्रगढ़, जिसके 4 विधानसभा अहिरवाल क्षेत्र में आती है, महेंद्रगढ़, नारनौल, अटेली और नांगल चौधरी। इसके बाद बात की जाए रेवाड़ी जिले की, तो इसकी भी 3 विधानसभा अहिरवाल क्षेत्र में शामिल है, जिसमें बावल, कोसली और रेवाड़ी आती हैं। तो वही बात की जाए गुड़गांव जिले की, गुरुग्राम जिले की भी 4 विधानसभा अहिरवाल क्षेत्र में ही गिनी जाती हैं, जो गुरुग्राम, सोहना, बादशाहपुर और पटौदी है। ये 11 सीटें जो अहिरवाल क्षेत्र का निर्माण करती हैं मिलकर, और ऐसे में इन 11 सीटों के ऊपर लगभग सभी सीटों पर राविंद्रजीत सिंह की सहमति से ही उम्मीदवार उतारने का काम भाजपा कर रही है, कर चुकी है। लगभग जो है उम्मीदवार फाइनल कर दिए गए हैं। अब आपको विस्तार से बताते हैं कि कौन सी सीट के ऊपर किस कैंडिडेट का नाम फाइनल किया गया है। सबसे पहले आपको बता दें कि महेंद्रगढ़ जिले की महेंद्रगढ़ विधानसभा में रामविलास शर्मा का नाम फाइनल हो चुका है, और अगर किसी स्थिति में रामविलास शर्मा को चुनाव बीजेपी नहीं भी लड़वाती है, तो ऐसे में जिस उम्मीदवार के ऊपर रामविलास शर्मा उंगली रखेंगे, जिस उम्मीदवार के ऊपर रामविलास शर्मा का हाथ रहेगा, वो जो है टिकट लेकर चुनाव लड़ने की तैयारी करेगा। और ऐसे में कहीं ना कहीं यह माना जा सकता है कि रामविलास शर्मा के साथ राविंद्रजीत सिंह का सहयोग भी लगातार देखने को मिला। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में धर्मवीर सिंह को जिताने में राविंद्रजीत सिंह का अहम रोल रहा, ठीक उसी तरीके से महेंद्रगढ़ विधानसभा सीट पर भी बीजेपी के लिए राविंद्रजीत सिंह का अहम रोल रहने वाला है। इसके बाद बात की जाए नारनौल सीट की, तो नारनौल सीट पर भी कई नाम देखने को मिल रहे थे, अनेक दावेदारी थी बीजेपी टिकट के लिए, लेकिन यहां पर 2 नाम फाइनल हुए और उनमें से भी एक नाम पर लगभग 99% मुहर लग चुकी है। ओम प्रकाश यादव 2 बार के बीजेपी विधायक और मंत्री भी रह चुके, और ऐसे में कहीं ना कहीं ओम प्रकाश यादव की तीसरी बार टिकट फाइनल होने का कारण भी यह माना जा रहा है कि पिछले दिनों उनके बेटे का निधन हो गया था, और इस स्थिति में सहानुभूति वोट बैंक उनके साथ जुड़ जाएगा और वो आसानी से तीसरी बार चुनाव नारनौल से जीत सकते हैं। और अगर किसी स्थिति में उनको कैंडिडेट बनाने की बजाय किसी अन्य को अगर मैदान में उतारने का काम किया जाएगा, तो ऐसे में कमलेश सैनी जो है बीजेपी के लिए एक सेकंड ऑप्शन के रूप में तैयार हैं। यानी कि भाजपा अगर ओम प्रकाश यादव को टिकट ना भी दे, एन मौके पर अगर ओम प्रकाश यादव की टिकट काट दी जाती है, तो उस स्थिति में कमलेश सैनी को यहां पर बीजेपी टिकट दे सकती है, क्योंकि नारनौल सीट के ऊपर सैनी वोटर्स की अच्छी खासी तादाद है। सैनी वोटर्स जो है एक निर्णायक स्थिति में है, जो किसी भी समय किसी भी पार्टी के पक्ष में माहौल पलट सकते हैं, पूरा जो है चुनावी खेल पलटने का काम कर सकते हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से पिछले दिनों नायब सैनी मुख्यमंत्री ने भी ऐलान किया था कि नारनौल सीट पर इस बार कोई सैनी चेहरा देखने को मिल सकता है, तो उस कड़ी में भी उनकी वो बात सच सिद्ध हो सकती है। हालांकि ओम प्रकाश यादव का नाम नारनौल से फाइनल कर दिया गया है। नांगल चौधरी सीट की बात की जाए तो अभय यादव का नाम 2014 और 2019 के बाद 2024 के लिए भी फाइनल हो चुका। 2 बार के विधायक भाजपा के नांगल चौधरी से, और तीसरी बार भी उनकी टिकट फाइनल हो चुके। हालांकि नायब सैनी मंत्रिमंडल में मंत्री भी रह चुके और मनोहर लाल खट्टर के साथ बेहद नजदीकियां रही हैं, और यही कारण है कि 2019 में राविंद्रजीत सिंह ने
पुरजोर कोशिश की अभय यादव की टिकट कटवाने के लिए, लेकिन फिर भी मनोहर लाल खट्टर से नजदीकियों के चलते उनकी टिकट नहीं कट पाई। उनको टिकट भी मिली और वो चुनाव भी जीते राव इंद्रजीत सिंह की नाराजगी के बावजूद। और ऐसे में कहीं ना कहीं इस बार भी अभय यादव की टिकट फाइनल हो चुकी है नांगल चौधरी सीट से। अटेली की बात की जाए जो लगातार चर्चाओं से घिरी रही है, अटेली हलके में इस बार बीजेपी राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव को उतारने का काम कर रही है। आरती राव का नाम अटेली सीट से लगभग फाइनल हो चुका है, क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह भी अपनी बेटी के लिए एक सेफ सीट ढूंढने का काम कर रहे थे। कई हलकों में प्रयास के बाद अटेली हलका ही राव इंद्रजीत सिंह को अपनी बेटी आरती राव के लिए सबसे सेफ लगा और यहां से बीजेपी की तरफ से उनको टिकट दिलवाने की तैयारी हो चुकी है। आरती राव का नाम लगभग फाइनल हो चुका है। अगर किसी स्थिति में आरती राव यहां से चुनाव नहीं भी लड़ती है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं यहां पर दो नाम और हैं। पहला नाम कुलदीप यादव का, जो कि एक मजबूत और सशक्त नाम है, और अगर किसी महिला को उतारा जाता तो उस स्थिति में विजेश यादव का नाम भी फाइनल में चल रहा है, पैनल में ऐड है, शामिल है। ऐसे में बात की जाए अब रेवाड़ी जिले की, तो रेवाड़ी की तीनों सीटों के ऊपर इस बार परिवर्तन देखने को मिला है। तीनों ही सीटों पर नए चेहरे देखने को मिलेंगे, जिन पर बीजेपी की तरफ से मुहर भी लग चुकी है। सिर्फ लिस्ट आनी बाकी, औपचारिक तौर पर घोषणा होनी ही बाकी है। रेवाड़ी जिले की तीनों सीटों के ऊपर राव इंद्रजीत सिंह का पूरा दबदबा देखने को मिला, तो महेंद्रगढ़ की भी 2 से 3 सीटों के ऊपर राव इंद्रजीत सिंह का दबदबा देखने को मिला है। हमने जिस तरीके शुरुआत में बताया कि बीजेपी ने राव इंद्रजीत सिंह के सामने घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ा, सरेंडर कर दिया है विधानसभा चुनाव की नजाकत को समझते हुए, नाजुकता को भांपते हुए। और ऐसे में कहीं ना कहीं रेवाड़ी जिले की भी तीनों विधानसभा सीटों पर इस बार बदलाव देखने को मिलेगा। बात की जाए बावल सीट की, तो बावल में डॉक्टर बनवारी लाल, जो मंत्री भी रह चुके, लगातार 2 बार के विधायक हैं। हालांकि माना जाता रहा है कि बनवारी लाल को टिकट मिलने के पीछे का कारण राव इंद्रजीत सिंह ही है, उनके सिर पर उनका हाथ रहा और इसी स्थिति में उनको जो है लगातार 2 बार टिकट भी मिली और वो चुनाव भी जीते। हालांकि पिछले दिनों जिस तरीके से डॉक्टर बनवारी लाल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, तो इस स्थिति में ये लगातार बातें चल रही थी, ये चर्चाएं चल रही थी कि डॉक्टर बनवारी लाल के साथ अब राव इंद्रजीत सिंह नजर नहीं आएंगे, और ऐसा ही देखने को मिल रहा है। डॉक्टर बनवारी लाल की टिकट कट चुकी है और यहां पर डॉक्टर संजय मेहरा का नाम राव इंद्रजीत सिंह के कहने पर फाइनल कर दिया गया है। और ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से 2019 और 2014 के चुनाव में डॉक्टर बनवारी लाल को जिताने का काम राव इंद्रजीत सिंह ने किया, तो अपने नए कैंडिडेट को भी राव इंद्रजीत सिंह इस बार जिताने के लिए कटिबद्ध नजर आएंगे। इसके बाद बात की जाए रेवाड़ी सीट की, रेवाड़ी सीट पर जबरदस्त मारामारी और जबरदस्त घमासान बीजेपी टिकट को लेकर देखने को मिला, क्योंकि यहां पर एक धड़ा राव इंद्रजीत सिंह का था, तो एक दूसरा धड़ा राव इंद्रजीत सिंह के एंटी भी राव इंद्रजीत सिंह के खिलाफ भी नजर आ रहा था। रेवाड़ी सीट के ऊपर 3 नाम पैनल में रखे गए थे। पहला नाम है सुनील मुसेपुर, जो 2019 में बीजेपी के कैंडिडेट थे, उनकी पत्नी मंजू यादव राव इंद्रजीत की तरफ से। वही दूसरा नाम है रणधीर कापड़ीवास, जो कि राव इंद्रजीत सिंह के धुर विरोधी हैं, उनका नाम भी पैनल में था। 2014 में बीजेपी के विधायक रेवाड़ी सीट से रह भी चुके हैं। इसके बाद तीसरा नाम सतीश खोला का, जो कि बीजेपी के संगठन से संबंधित व्यक्ति हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रणधीर कापड़ीवास और सतीश खोला का पत्ता कट चुका है, टिकट कट चुकी है रेवाड़ी सीट से, और यहां पर राव इंद्रजीत सिंह ने पुरजोर कोशिश करते हुए सुनील मुसेपुर की पत्नी मंजू यादव की टिकट फाइनल करवा दी है। इसके बाद बात की जाए कोसली हलके की, कोसली सीट के ऊपर भी लगातार चर्चाएं थी कि राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन आरती राव कोसली से चुनाव लड़ने की बजाय अटेली से चुनाव लड़ेंगी, और इस स्थिति में कहीं ना कहीं यहां पर जो है राव इंद्रजीत सिंह के कहे अनुसार उनके कई दशकों से पिए रहे रवि यादव को बीजेपी टिकट देने का काम करने जा रहे हैं। राव इंद्रजीत सिंह ने रवि यादव को मौका दिया चुनाव लड़ने का। हालांकि कोसली सीट पर 2 नाम और पैनल में रखे गए थे। एक नाम वर्तमान विधायक रहे लक्ष्मण यादव का, तो दूसरा नाम है मुख्यमंत्री के ओएसडी रहे अभिमन्यु यादव का। हालांकि दोनों ही नामों पर बीजेपी की तरफ से कांटा लग चुका है। राव इंद्रजीत सिंह ने अपने पिए रहे कई वर्षों तक रवि यादव की टिकट फाइनल करवा दी है। इसके बाद बात की जाए गुरुग्राम जिले की, तो यहां पर भी राव इंद्रजीत सिंह की पूरी चौधर देखने को मिलेगी। टिकट वितरण की बात हो या फिर चुनावी मैदान में उतरकर अपने समर्थकों के लिए, अपने प्रत्याशियों के लिए प्रचार प्रसार करने की बात हो, उनको जिताने की बात हो, हर जगह पर राव इंद्रजीत सिंह का अहम रोल और योगदान देखने को मिलेगा। इसी कड़ी में गुरुग्राम विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहां पर
दो नाम पैनल में रखे गए थे, पहला नाम जीएल शर्मा और दूसरा नाम नवीन गोयल का। हालांकि माना जा रहा है कि जीएल शर्मा के नाम पर राव इंद्रजीत सिंह किसी भी तरीके से सहमत नहीं होंगे, तो ऐसे में राव इंद्रजीत सिंह की सहमति नवीन गोयल के नाम पर बन सकती है। हालांकि अगर दोनों ही नामों में से किसी पर भी राव इंद्रजीत सिंह की सहमति नहीं बनती या फिर इनमें से किसी भी चेहरे पर बीजेपी सहमत नहीं होती है, कोई भी कारण रहता है, तो ऐसे में बीच बचाव का रास्ता निकाला जाएगा और उस स्थिति में स्वामी धर्मदेव को गुरुग्राम विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। हालांकि स्वामी धर्मदेव लगातार मना करते रहे हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन समय की नाजुकता को देखते हुए और बीजेपी के बार बार आग्रह के बाद स्वामी धर्मदेव चुनावी मैदान में उतर सकते हैं और राव इंद्रजीत सिंह भी उनके नाम पर आसानी से सहमति जता सकते हैं, क्योंकि एक पंजाबी चेहरा है और इस स्थिति में शहरी वोटर्स के रूप में देखा जाए तो पंजाबी वोटर्स का भी एक बड़ा धड़ा गुरुग्राम विधानसभा सीट पर है और इसी कड़ी में स्वामी धर्मदेव को भी भाजपा इस सीट पर उतार सकते हैं। हालांकि अब तक के सूत्रों के अनुसार जो जानकारी मिली है, जो टिकट में नाम फाइनल किया गया है वो नवीन गोयल का ही माना जा रहा है। इसके बाद बात की जाए सोहना विधानसभा सीट की, तो यहां पर दो नाम पैनल में है। जो वर्तमान विधायक थे उनका पत्ता कट चुका है, जो मंत्री भी नायब सैनिक मंत्रिमंडल में रहे हैं, तो इस स्थिति में यहां पर दो नाम पैनल में रखे गए थे, जिनमें से एक नाम पर 99% बीजेपी और राव इंद्रजीत सिंह की तरफ से सहमति बन चुकी है। तेजपाल तंवर जो 2014 में सोहना सीट से बीजेपी के विधायक रह चुके, लेकिन 2019 में इनका पत्ता कट गया था। ऐसे में कहीं ना कहीं 2024 में अब वर्तमान विधायक का पत्ता काटकर बीजेपी फिर 2014 वाले विधायक को टिकट दे सकती है। लेकिन यहां पर जो दूसरा नाम है वो भी काफी मजबूत चेहरा और सशक्त चेहरा है। दूसरा नाम सुखबीर सिंह का सामने आ रहा है, जो 2005 में सोहना सीट से निर्दलीय विधायक रह चुके, तो इसके अलावा दो बार टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट से यानी कि राजस्थान से बीजेपी के सांसद भी रह चुके हैं। 2014 और 2019 में राजस्थान से सांसद रहने के बाद अब सुखबीर सिंह का नाम सोहना सीट पर भी सामने आ रहा है। हालांकि दोनों ही चेहरे मजबूत हैं, लेकिन तेजपाल तंवर की टिकट यहां पर फाइनल बताई जा रही है। इसके बाद बात की जाए बादशाहपुर सीट की। बादशाहपुर जो एक चर्चित सीट फिलहाल हरियाणा प्रदेश में बनी हुई, क्योंकि यहां पर राव नरबीर सिंह 2014 में विधायक बने और मंत्री भी रहे सरकार में, लेकिन 2019 में राव इंद्रजीत सिंह के कारण उनकी टिकट काट दी गई और यहां पर जो है मनीष यादव जो युवा चेहरा थे भाजपा की तरफ से, उनको राव इंद्रजीत सिंह के कहे अनुसार मौका दिया गया चुनाव लड़ने का, लेकिन राव नरबीर सिंह के अंदर खाते खिलाफत के चलते, बगावत के चलते वो चुनाव नहीं जीत पाए और यहां पर जो निर्दलीय उम्मीदवार थे राकेश, वो चुनाव जीत गए। हालांकि अब कहीं ना कहीं फिर इस सीट के ऊपर घमासान देखने को मिल रहा है, क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह नहीं चाहते कि राव नरबीर को भाजपा यहां से टिकट दे और राव नरबीर सिंह स्पष्ट कर चुके कि बीजेपी टिकट दे और ना दे, लेकिन वो चुनाव जरूर लड़ेंगे और कहीं ना कहीं उनके बिना बीजेपी को यह सीट निकालनी 2019 की तरह ही मुश्किल हो जाएगी। राव नरबीर सिंह के बिना भाजपा इस सीट पर नहीं जीत सकती, यह चैलेंज के साथ दावा राव नरबीर सिंह कुछ समय पहले ही ठोक चुके हैं। तो इस स्थिति में कहीं ना कहीं राव नरबीर का नाम बादशाहपुर सीट पर लगभग फाइनल माना जा रहा है, लेकिन यहां पर दूसरा नाम जिस पर सहमति बन सकती है वो सुधा यादव, क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह अगर राव नरबीर के नाम पर सहमत नहीं होते तो इस स्थिति में राव इंद्रजीत सिंह को भी मजबूरी में सुधा यादव के नाम पर सहमति जतानी ही पड़ेगी और ऐसे में कहीं ना कहीं अगर सुधा यादव यहां से आती है तो राव नरबीर का भी पत्ता कट सकता है और अगर सुधा यादव यहां पर नहीं आती और राव इंद्रजीत भी नरबीर सिंह का पत्ता नहीं कटवाते हैं, नरबीर सिंह की टिकट के मामले में अड़ंगा नहीं लगाते हैं, तो राव नरबीर की टिकट बीजेपी की तरफ से बादशाहपुर सीट के लिए फाइनल कर दी गई है। इसके बाद बात की जाए अहिरवाल क्षेत्र की आखिरी सीट 11वीं सीट पटौदी की। पटौदी हलके में भी राव इंद्रजीत सिंह का पूरा प्रभाव देखने को मिला। 2014 में यहां से बिमला चौधरी को राव इंद्रजीत सिंह के कहे अनुसार टिकट मिली और वो विधायक भी बनी। 2019 के अंदर बीजेपी ने बिमला चौधरी को मौका नहीं दिया, लेकिन यहां पर नया चेहरा सत्यप्रकाश जरावता के रूप में उतारा गया और ऐसे में सत्यप्रकाश जरावता भी राव इंद्रजीत सिंह के सहयोग रहा और वो विधायक बन गए। हालांकि यहां पर भी दो नाम पैनल में रखे गए थे, लेकिन सत्यप्रकाश जरावता का नाम
99% फाइनल हो चुका है, तो वही बिमला चौधरी भी टिकट की दौड़ में शामिल है, क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह बिमला चौधरी की मजबूती से पैरवी कर रहे हैं, लेकिन राव इंद्रजीत सिंह को सत्यप्रकाश जरावता से भी कोई ऐतराज नहीं है। और जिस तरीके से पटौदी रिजर्व सीट पर, पटौदी जो है आरक्षित सीट के ऊपर सत्यप्रकाश जरावता के प्रति जनता में कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिपोर्ट सामने आ रही है, तो इस कड़ी में सत्यप्रकाश जरावता की टिकट बीजेपी की तरफ से फाइनल हो चुकी है। और अगर राव इंद्रजीत सिंह अधिक दबाव बनाते भी हैं, तो उस कड़ी में कहीं ना कहीं सत्यप्रकाश जरावता की जगह यहां पर बिमला चौधरी को उतारा जा सकता है, लेकिन सत्यप्रकाश जरावता की टिकट पटौदी से फाइनल मानी जा रही है। तो यह अहिरवाल क्षेत्र का समीकरण है, जिनको देखते हुए, जिनको भापते हुए और राव इंद्रजीत सिंह के दबदबे के अंडर में आकर, राव इंद्रजीत सिंह के वर्चस्व को कहीं ना कहीं संभालते हुए, राव इंद्रजीत सिंह की पावर के, राव इंद्रजीत सिंह की ताकत के अंडर में आकर बीजेपी अहिरवाल क्षेत्र में टिकट वितरण के लिए राजी हो चुकी है। अहिरवाल क्षेत्र की 11 सीटें, मैं फिर बताता चलूं, महेंद्रगढ़ विधानसभा सीट पर रामविलास शर्मा का नाम फाइनल माना जा रहा है, नारनौल सीट से ओम प्रकाश यादव का नाम फाइनल माना जा रहा है, नांगल चौधरी से अभय यादव का नाम फाइनल है, और इसके बाद अटेली हल्के में आरती राव की टिकट फाइनल कर दी गई है। इसके अलावा कोसली की बात की जाए तो वहां पर राव इंद्रजीत सिंह के सारथी रहे रवि यादव की टिकट फाइनल हो चुकी है। रेवाड़ी में सुनील मूसेपुर की पत्नी मंजू यादव, जो कि राव इंद्रजीत सिंह की तरफ से नाम सुझाया गया था, जिसकी मजबूती से पैरवी की गई थी, वो फाइनल हो चुका है। तो वही बावल हल्के में भी बदलाव देखने को मिलेगा, और यहां पर डॉक्टर बनवारी लाल का पत्ता कटने के बाद डॉक्टर संजय मेहरा की टिकट राव इंद्रजीत सिंह के कहे से फाइनल हो चुकी है। इसके बाद गुरुग्राम जिले की बात की जाए तो गुरुग्राम विधानसभा सीट के ऊपर राव इंद्रजीत सिंह का भी प्रभाव तो देखने को मिलेगा ही, तो साथ ही नवीन गोयल की टिकट फाइनल मानी जा रही है, सोहना से तेजपाल तंवर की टिकट फाइनल मानी जा रही है। तो वही बादशाहपुर सीट की अगर बात की जाती है तो यहां पर राव नरबीर की टिकट फाइनल मानी जा रही है, लेकिन राव इंद्रजीत सिंह अगर अड़ंगा लगाते हैं तो सुधा यादव भी इस सीट से देखने को मिल सकती हैं चुनावी मैदान में। वहीं पटौदी की बात की जाए तो पटौदी से सत्यप्रकाश जरावता की टिकट फाइनल मानी जा रही है। और अगर राव इंद्रजीत सिंह को इस पर कोई आपत्ति होती है, राव इंद्रजीत सिंह अगर अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करते हैं, तो जिस बिमला चौधरी की राव इंद्रजीत सिंह पैरवी कर रहे हैं उनको भी टिकट मिल सकती, क्योंकि वो भी 2014 में बीजेपी की विधायक पटौदी सीट से रह चुकी हैं। ये जो है अहिरवाल क्षेत्र की टिकटें जो बीजेपी की तरफ से फाइनल कर दी गई हैं, 11 की 11 विधानसभा सीटों पर 11 चेहरे बीजेपी की तरफ से फाइनल कर दिए गए हैं। मात्र औपचारिक तौर पर घोषणा होनी बाकी है, लेकिन विशेष बात यह है कि जो राव इंद्रजीत सिंह, जिनकी कांग्रेस से भी अंदर खाते बातचीत चल रही थी, उनके दबदबे के सामने बीजेपी टिक नहीं पाई, उनके दबदबे के सामने बीजेपी का घमंड चकनाचूर हो गया। और कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत सिंह की अहमियत को समझते हुए, चुनाव से पहले राव इंद्रजीत सिंह के किसी अन्य दल में जाने के खतरे को भांपते हुए भाजपा ने राव इंद्रजीत सिंह के सामने, अहिरवाल क्षेत्र के राजा जी के सामने सरेंडर कर दिया, क्योंकि बीजेपी को मालूम है, बीजेपी को पता है राव इंद्रजीत सिंह के साथ अहिरवाल क्षेत्र का एक बड़ा धड़ा, एक बड़ा वोट बैंक जुड़ा हुआ है, जो राव के कहे अनुसार किधर भी पलटी मार सकता है। और राव इंद्रजीत सिंह अगर इशारा करेंगे तो माहौल जो है भाजपा की बजाय कांग्रेस के पक्ष में भी बन सकता है। और इसी नाजुकता को समझते हुए बीजेपी ने राव इंद्रजीत सिंह के सामने घुटने टेक दिए, और बीजेपी ने राव इंद्रजीत सिंह के कहे अनुसार लगभग अहिरवाल क्षेत्र की टिकटों का वितरण किया है। और ऐसे में कहीं ना कहीं अब जवाबदारी और जिम्मेदारी और गारंटी राव इंद्रजीत सिंह की भी है कि वो जिन प्रत्याशियों को टिकट दिलवा रहे हैं उनको जिताकर भेजने का काम करेंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत सिंह की जिम्मेवारी बढ़ चुकी है, राव इंद्रजीत सिंह पर दबाव बढ़ चुका है, तो वही राव इंद्रजीत सिंह के दबाव में भी भाजपा को आना ही पड़ा। जो बीजेपी राव इंद्रजीत सिंह को 4 सीटें, 4 टिकटें देने की बात कर रही थी, उसको राव इंद्रजीत सिंह के कहे अनुसार लगभग सभी सीटों पर प्रत्याशी उतारने पड़े हैं। राव इंद्रजीत सिंह की सहमति के बिना बीजेपी कोई भी प्रत्याशी अहिरवाल क्षेत्र में नहीं उतार पाई है। हालांकि अहिरवाल क्षेत्र की जनता की क्या राय है, क्या वास्तव में ही जो नाम चर्चा में चल रहे हैं, जो नाम सूत्रों के हवाले से हमें जो रिपोर्ट मिली उसमें फाइनल माने जा रहे हैं, सही हैं, और कितने जिताऊ जो है ये चेहरे हो सकते हैं अगर इन्हीं चेहरों को टिकट दी जाती है अहिरवाल क्षेत्र में? आपकी क्या राय है? कमेंट के माध्यम से राय जरूर रख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।